तो देखना बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है फेज स्पेस और म्यू स्पेस, और इसी में साथ साथ हम देखेंगे ये गामा स्पेस क्या होता है। ओके, तो चलिए हम लोग इसे डिटेल से समझते हैं। तो फेज स्पेस, फेज स्पेस, फेज स्पेस पढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा स्टैटिक सिस्टम क्या होता है और डायनेमिक सिस्टम क्या होता है। तो पहले स्टैटिक सिस्टम की बात करता हूं। स्टैटिक सिस्टम, स्टैटिक सिस्टम की आप लोग लिखना नहीं, लिखवा चुका हूं सब। स्टैटिक सिस्टम और ये क्या है, डायनेमिक सिस्टम। ठीक बेटा, ये स्टैटिक सिस्टम। स्टैटिक सिस्टम में क्या होता है कि जो भी पार्टिकल होते हैं वो क्या होता है, स्टैटिक में होते हैं, रेस्ट में होते हैं। स्टैटिक में तो समझते हैं, रेस्ट में। ठीक ऐसा जो भी पार्टिकल होंगे ऐसे होंगे रेस्ट में। ठीक, तो अब देखना यहाँ पे कोई पार्टिकल है, किसी पार्टिकल की पोजीशन कितनी है, क्यों है। तो मैं यहाँ पे कोई पार्टिकल है उसकी पोजीशन क्यों ले लेता हूं, उसके लिए मैं यहाँ कोऑर्डिनेट बना लेता हूं। कोई एक पार्टिकल मैंने चूज कर लिया, उसकी पोजीशन हमको बतानी है। तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, यक्स है, ये वाई है, जेड है। हम कहेंगे इतनी दूर यक्स में चलना होगा, इतनी दूर वाई में, इतनी दूर जेड में चलना होगा। इसकी पोजीशन हमको पता चल जाएगी, यक्स वाई जेड। पार्टिकल की पोजीशन हमको पता चल गई। ये पोजीशन कोऑर्डिनेट होता है। ये क्या बोलते हैं, पोजीशन, पोजीशन कोऑर्डिनेट, पोजीशन कोऑर्डिनेट। और इसी पोजीशन कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, पोजीशन स्पेस कहते हैं। पोजीशन स्पेस कहते हैं बेटा। ठीक, लेकिन डायनेमिक सिस्टम में क्या होता है, जो पार्टिकल होते हैं वो क्या करते रहते हैं, इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में, ऑल पॉसिबल वेलोसिटी से वो क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में, ऑल पॉसिबल वेलोसिटी से क्या करते रहते हैं, वो मूव करते रहते हैं। किसी डायनेमिक का नाम ही है, डायनेमिक मतलब मोशन में। तो ये किसी भी डायरेक्शन में ऐसे मूव करते रहते हैं वो। समझ गए ना। तो किसी एक पार्टिकल के बारे में हम जान लेते हैं। इसकी जो पॉइंट है क्यों ले लेता हूं, इस पार्टिकल की मुझे क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट चाहिए, तो ये बना देता हूं। तो मैंने बताया कि ये ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में मूव कर सकता है, और ऑल पॉसिबल वेलोसिटी से तो वेलोसिटी के कुछ कंपोनेंट होंगे, वी एक्स आई कैप, वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप जा सकता है। अगर ये ऐसा हो सकता है तो जो मोमेंटम होगा यक्स में क्या हो जाएगा, यम वी एक्स, और वाई में कितना होगा, यम वी वाई, और जेड में कितना होगा, यम वी जेड होगा। यह मोमेंटम होगा। तो यहाँ पी एक्स मैंने लिखा, यहाँ पी वाई में लिखा, यहाँ पी जेड लिखा। तो ये पार्टिकल है। इस पार्टिकल का अगर क्या कहेंगे, पोजीशन मोमेंटम कोऑर्डिनेट निकालना हो तो मैं ऐसे लिखेंगे, पी एक्स पी वाई पी जेड। इसे बोलते हैं मोमेंटम कोऑर्डिनेट बोलते हैं, और इसी मोमेंटम कोऑर्डिनेट को हम मोमेंटम स्पेस कह ले, हम मोमेंटम स्पेस कह लेंगे। ओके बच्चों, क्या कह लेंगे, मोमेंटम स्पेस कह लेंगे। ठीक, इतनी बात हुई। तो अब बताइए, अगर इसको हम कंबाइंड रूप से लिखें, अगर हम इसे कंबाइंड रूप से लिखें, यानी पोजीशन स्पेस, सॉरी मोमेंटम स्पेस और पोजीशन स्पेस को कंबाइंड रूप से लिखें, तो क्या होगा, देखिए एक्स कामा वाई कामा जेड कामा पी एक्स कामा पी वाई कामा पी जेड है। ये कंबाइंड रूप से लिखें तो ये 6 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट है, 6 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट है। इसी 6 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, फेज स्पेस कहते हैं बेटा। 3 पोजीशन के, 3 मोमेंटम के,
और सब मिला के 6 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फेज स्पेस बोलते हैं। अब समझ में आया होगा, राइट? तो आइए यही बात हमने लिख रखा है, उसे हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक बेटा, तो आइए देखते हैं। तो यहां देखिए फेज स्पेस मैंने लिखा, क्या लिखा, इट इज इमेजिनरी स्पेस विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल स्पेस एंड मोमेंटम स्पेस। फिजिकल मतलब पोजीशन स्पेस एंड मोमेंटम स्पेस, दोनों को क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है। इट कैन बी अंडरस्टूड एज फॉलो। इसको समझने के लिए नीचे मैंने लिखा है, लेट अस कंसीडर अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ओनली वन पार्टिकल। एक सिस्टम लिया मैंने, अब सिस्टम मैंने बताया स्टैटिक्स भी, स्टैटिक हो सकता है और डायनेमिक, तो हम डायनेमिक की बात करेंगे। तो लेट अस कंसीडर अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ओनली वन पार्टिकल। एक पार्टिकल कंसिस्ट करते हैं जिसका केवल ट्रांसलेशनल मोशन है। ठीक, ट्रांसलेशनल मोशन है। ट्रांसलेशनल मोशन मतलब केवल आगे बढ़ रही है, रोटेशनल नहीं है, ठीक है ना, केवल ट्रांसलेट कर रही है, आगे की ओर बढ़ रही है। इट है पोजीशन कोऑर्डिनेट, तो उसकी पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या होगी, हम लिखते हैं x, y, z, लेकिन यहाँ स्मॉल एलिमेंट के लिए लिया हूं, ठीक है ना, क्योंकि अगर सिंगल एलिमेंट के लिए एक बार वो पूरे एलिमेंट के लिए दिखाता तो थोड़ा लिखने में लंबा हो जाता, तो केवल मैंने स्मॉल एलिमेंट में ले लिया, इसलिए सबके साथ मैं डी लगाया हूं। ओके बेटा, तो पोजीशन कोऑर्डिनेट कितना होगा, dx, dy, dz। अब केवल x, y, z भी लिख सकते हैं, और मैंने स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट के लिए लिखा हूं, स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट के लिए। आप समझ रहे हैं, ठीक है ना, तो थोड़ा ज्यादा बड़ा ना हो इसलिए मैंने ऐसा किया। पोजीशन कोऑर्डिनेट dx, dy, dz एंड इट्स मोमेंटम, उसी पार्टिकल का पोजीशन कोऑर्डिनेट हो गया, और मोमेंटम कोऑर्डिनेट कितना है, dpx, dpy, dpz, स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट के लिए, ठीक है ना, सोन इन फिगर। ये फिगर में मैं दिखाता हूं, तो ये मैंने ये बना दिया, तो ये dpx, dpy और dpz। तो देख रहा, यहां पर कोई पार्टिकल p है, इसकी हमको कोऑर्डिनेट लिखनी है। तो ये देखिए ये किसके पैरेलल है, x के, तो dpx, ये dpy, dpy और dpz और dpy। तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा कितना हो जाएगा बेटा, dpx, dpy, dpz, ये मोमेंटम कोऑर्डिनेट हो गया। अगर मैं ऐसे यहां भी लिखता, यहां भी ऐसे मैं बनाता, तो क्या होता है, dx, dy और dz, यहाँ पार्टिकल p है जिसका पोजीशन dx, dy और dz। ठीक, दोनों को कंबाइंड रूप से लिखते हैं, तो हम क्या लिखते हैं, dx, dy, dz, dpx, dpy, dpz, इसे क्या बोलते हैं हम, फेज स्पेस बोलते हैं, 6 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट। तो ये मोमेंटम कोऑर्डिनेट हो गया, यानी मोमेंटम स्पेस हो गया, ये पोजीशन स्पेस हो गया। ठीक, तो आगे देखते हैं। तो अब देखना, इफ वी wish together information about the position as well as momentum of the particle, कह रहा ना, पोजीशन और पार्टिकल को मोमेंटम को एक साथ अगर उसका इंफॉर्मेशन दे, and we shall have imagine 6 dimensional space in which every point represent all the 6 coordinate, मतलब जितने भी पॉइंट होंगे वो 6 कोऑर्डिनेट को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। dx, dy, dz, dpx, dpy, dpz आर कॉल्ड फेज स्पेस। ठीक, अब पॉइंट करके देखना, एनी पॉइंट इन दिस स्पेस इज कॉल्ड फेज पॉइंट, यानी इसी स्पेस में
जितने भी पॉइंट होंगे उसे फेज पॉइंट कहेंगे, जिसमें 6 डायमेंशनल होंगे उसे फेज पॉइंट कहेंगे। अच्छा, अब देखिए, द 6 डायमेंशनल स्पेस फॉर अ सिंगल पार्टिकल, अगर एक पार्टिकल की बात करें, सिंगल पार्टिकल की बात करें, तो वो क्या कहलाएगा पता है, इज कॉल्ड म्यू स्पेस। अगर 6 डायमेंशनल स्पेस हो सिंगल पार्टिकल के लिए तो म्यू स्पेस कहलाएगा। लेकिन अगर वाइल, जबकि 6 n डायमेंशनल स्पेस फॉर n पार्टिकल, n पार्टिकल के लिए 6 n डायमेंशनल होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे बेटा, उसे हम लोग कहेंगे गामा स्पेस कहेंगे। गामा, ये भी गामा है, ये भी गामा है, चाहे ऐसे कहो चाहे ऐसे, गामा स्पेस कहेंगे। ओके बेटा, तो कुछ है नहीं, बस एक बात सोचनी है, उस पार्टिकल का पोजीशन स्पेस, उस पार्टिकल का मोमेंटम स्पेस, दोनों को कंबाइंड रूप से अगर हम पढ़ते हैं, उसी को 6 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं, फेज स्पेस कहते हैं। 100 बात की एक बात। ओके बेटा, तो आई होप कि ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट्री फेज सेल। एलिमेंट्री फेज सेल की वॉल्यूम क्या होती है। ओके बेटा, आइए फिर से हम लोग कनेक्ट होते हैं।